2024 चुनाव की पटकथा लिखने से पहले लगता है मोदी जी को अपने मन की बात के साथ साथ जनता के मन की भी बात सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि खेला ही कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों। जनता को खाना था चिकन बिरयानी, मोदी जी कौवा बिरयानी परोसने में लगे रहे। मजाक की बात नहीं है, बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो लगभग ये साफ कर दे रहा है कि इस बार मोदी जी 400 क्या 40 सीट के भी लाले पड़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं और आखिर क्या ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस लोकसभा चुनाव ना ही मोदी लहर दिख रहा है, ना ही हिंदू मुस्लिम का लॉलीपॉप जनता पकड़ रही है। ये बात राजनीतिक ज्ञानी लोग समझ ही रहे थे कि तभी ये रिपोर्ट आई। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS लोकनीति की रिपोर्ट आई है, जो कि भारत सरकार द्वारा ही संचालित की जाती है। इस सर्वे में जनता की पार्टियों के प्रति क्या उम्मीदें हैं उसका खुलासा हुआ है दोस्तों, और इस खुलासे में जनता ने मोदी जी को फेल कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने जब अधूरे राम मंदिर को जल्दीबाजी में उद्घाटन उनका करवाया था, उससे यह साफ था कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बुनाएगी और हिंदू वोट को टारगेट करेगी। लेकिन जनता का प्लान था अब की बार काम की बात, ना मन ना धर्म की। जी दोस्तों, लोकनीति के सर्वे से पता चला कि इस लोकसभा चुनाव में जनता इकोनॉमी पर बात चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई उनके लिए अहम मुद्दे हैं। ज्यादातर अपना वोट जाति धर्म पर डालने के बजाय नौकरी और शिक्षा पर करना चाहती है, और यही मोदी जी और बीजेपी की गाड़ी फंस जाती है दोस्तों। कहिए बैक गियर लग जाती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव प्रचार के शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर ही लगातार अपना कैंपेन कर रही है, और जनता के मन से मोदी जी का 2014 चुनाव में बना जो ये तस्वीर है वो अब गिर चुका है। अब वो भरोसा नहीं रहा है। मोदी जी तब जनता के असली मुद्दों पे बात करते थे जब वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात करते थे। आजकल तो बस 400 पार करने की बात करते हैं, धर्म और अपने मन की बात से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और आपको डिटेल वाइज मैं आपको बता दूं कि मैं आगे जो है आपको डिटेल वाइज इस सर्वे का डिटेल बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चुनावी लड़ाई में मुद्दों को 3 प्रक्रिया के माध्यम से आकार दिया जाता है। एक तो मीडिया किस तरफ से बैटिंग कर रही है, यह भी काफी अहम रखता है। फिर दूसरा, राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों को बेहतर समझकर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन तीसरा जो होता है दोस्तों, वो इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम होता है, वो है जनता असल में क्या चाहती है। अब मीडिया और सत्ताधारी पार्टी तो एक ही टीम बन के खेल रहे हैं। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात को अनसुना करके आप कह लीजिए अब मोदी जी को भारी पड़ने वाला है। जब लोकनीति देश की जनता से पूछने निकला कि क्या आप मोदी जी के राम मंदिर बनवाने से, विपक्ष से करप्शन हटवाने से खुश हैं, देश हिंदूवादी बन रहा है, तो क्या आप इसमें सहमत हैं, तो जनता के सर्वे में कुछ 8% के लोगों ने हामी भरी होगी। बाकी के बचे करीबन 76% दोस्तों, भारत की जनता ने इन मुद्दों को बस पार्टी का एजेंडा बताया है और मोदी को अपनी हालत का जिम्मेदार घोषित कर दिया है। तो सोचिए दोस्तों, देश में केवल 16-17% की जनसंख्या को मोदी जी 10 सालों में अपने मुद्दों से लुभा पाए हैं। बाकी के करीबन 76% जनता ने अगले चुनाव में मोदी जी से रोजगार मांगा है। साफ साफ पूछा है कि क्या आप बेरोजगारी मिटा पाएंगे। देश के करीबन 76% जनसंख्या ने दोस्तों महंगाई को घटाने की बात की है। देश के करीबन 76% जनसंख्या ने मोदी जी के राज में बढ़ती महंगाई से वो परेशान दिखे हैं। वो मोदी जी से हिसाब मांग रहे हैं इस बढ़ती महंगाई का। देश के करीबन 76% जनसंख्या, जनता जो है वो देश के विकास का ढोंग नहीं बल्कि देश में जमीनी स्तर पे विकास चाहती है। उन्हें राम मंदिर बनने से, देश में किसी धर्म के बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो बड़े देशों के मुकाबले खुद को सशक्त देखना चाहती है। वो परेशान है महंगाई के मार से, वो परेशान है बेरोजगारी के दाग से, विकास के नाम पे मंदिरों और मस्जिदों के बवाल से। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में बैठती है, उन्हें मतलब है तो कौन इन मुद्दों पे चुनाव लड़ता है। आप ये ग्राफ देखिए दोस्तों, एक तरफ है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वोटिंग इश्यूज यानी जनता का सबसे महत्वपूर्ण मतदान मुद्दा, वहीं दूसरे तरफ उसके सर्वे से मिला जनता का डिवाइडेड परसेंटेज है। आप देखिए 140 करोड़ की आबादी में 27% जनता जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के मुद्दे पे जो मतदान करेगी वो है, जो कि बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक इस मुद्दे को नहीं उठाया है। यहां तक कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सत्ता में है और देश भर में
बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और बेरोजगार प्रदर्शन करने को मजबूर है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्राइस राइज यानी बढ़ती महंगाई, जिसमें 23% की जनता जो है अपना मतदान रखेगी। वहीं 140 करोड़ की आबादी में 13% की आबादी जो है वो देश का डेवलपमेंट चाहती है, यानी विकास चाहिए उनको। वहीं इन 3 मुद्दों पे जहां देश के 63% की आबादी अपना वोट देगी, और इन मुद्दों से आप कह सकते हैं कि आसपास भी मोदी जी या मोदी जी के नेतृत्व वाले बीजेपी भटकते भी नहीं है। और बचे 18% को मोदी जी की बनाई राम मंदिर, हिंदुत्व और करप्शन का मुद्दा पसंद आया है। सोचिए दोस्तों, अब 18% से तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से रहे। इंडिया इंटरनेशनल इमेज और रिजर्वेशन के मुद्दे को भी 2-2% जनता ने मुद्दा बनाना वो चाहती है। मतलब 63% और 4% को जोड़ दिया जाए तो 67% जनता जो है उन मुद्दों पे मतदाता है जिसे बीजेपी वाले या मोदी जी बहुत दूर भागते हैं। भारत की इंटरनेशनल इमेज क्या हो गई है, आपने पिछले कुछ दिनों में खबरों में पढ़ा होगा, देखा होगा, खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। वहीं रिजर्वेशन का मुद्दा राहुल गांधी कब से उठाए हुए हैं, लेकिन मोदी जी एक्शन तो बहुत दूर की बात है, उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। वहीं दोस्तों 6% की जो जनता है शायद इस बार नोटा दबाए, यानी उससे भी बीजेपी को कोई वोट नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या होना चाहिए। और बाकी कई तरह के जो जवाब मिले हैं वो 9% की जनता से मिले हैं, जिसे जोड़ के भी मैंने आपको 76% बताया, क्योंकि इनमें वो मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी वाले नहीं उठा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, देश के लगभग आप मान लीजिए 70% की जनता भी के मुद्दे को नजरअंदाज करके क्या मोदी जी फिर कुर्सी पे बैठ पाएंगे? आप क्या सोचते हैं मोदी जी और उनके मुद्दों के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहें देश नीति। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।